ऐसा कहा जाता है कि अगर मरने के बाद भी वो मरा हुआ व्यक्ति अगर किसी को बार बार दिखाई दे तो समझ जाइए कि वो मरने वाले की कोई इच्छा अतृप्त है, अधूरी है। नमस्कार, मैं हूँ पीयूष और आज की अपनी कहानी का नाम है द बंगलो। साल 1999, जगह नागपुर। नागपुर में एक सदर करके एक एरिया है, वहाँ पे एक 23 साल की आरती रहा करती थी। आरती एक टिपिकल मिडिल क्लास घर की, लोअर मिडिल क्लास घर की लड़की थी जो कुछ अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती थी, कुछ अचीव करना चाहती थी, और बट घर से उसको कोई सपोर्ट नहीं था। तो आरती ने कैसे तो भी करते हुए सब और से लड़ते हुए उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। बट आफ्टर ग्रेजुएशन क्या, तो ये एक सबसे बड़ा सवाल उसके सामने था। उसके घर वाले तो उसकी शादी करवाना चाहते थे, क्योंकि उस वक्त उतना जो है लड़कियों को पढ़ाई, उनकी लड़कियों को अगर ग्रेजुएट करा दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई, ऐसे मानने वाले लोग ज़्यादा थे। तो बट आरती को अभी भी शादी नहीं करनी थी, बट उसके घर वाले उसके लिए जो है रिश्ता देख रहे थे। तो आरती ऐसे ही करते 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 एक MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग के एक MLM के एक स्कीम में वो आके पहुंच गई। अब आरती को ऐसे लगा था कि ये MLM भी एक वो अपॉर्चुनिटी है या वही एक जरिया है जहाँ पे वो लाइफ में कुछ बड़ा कर सकती है। और जैसे कि आपको पता है कि MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग 1990 से लेके अर्ली 2000s में बहुत सारी MLM की कंपनीज इंडिया में आई थी, और वहाँ पे जो है बहुत उन्होंने बिजनेस किया। बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे अप्लाई भी लोग करते थे उस वक्त। यानी ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल थी, क्योंकि उस वक्त ऐसा इंटरनेट वगैरह नहीं था। आई मीन क्या रियल है क्या फेक है किसी को कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं था, बस लोग अपने अपनों पे भरोसा रख के कर लेते थे। तो ऐसा ही आरती ने जो है MLM जो है ज्वाइन किया था। तो उसको ऑफिस के 2-3 दिन हो चुके थे। अब उसको जाना था फील्ड पे, उसको दिया गया तो उसको जाना था फील्ड पे, क्योंकि MLM ये जो वर्क है ये फील्ड जॉब जैसा ही होता है, ऑफिस वर्क नहीं होता इसमें ज़्यादा। तो उसका ट्रेनिंग हो गया, अब उसको फील्ड पे जाना था, बट उसके पास कोई लीड नहीं थी। तो उसके कलीग ने उसको एक लीड दी, क्योंकि उसका कलीग, उसको ऐसे लगता था कि यार ये फ्रेशर है तो इसकी एक थोड़ी हेल्प करनी चाहिए करके उसका कलीग उसको एक लीड देता है और उसको उस एड्रेस पे जाने के लिए कहता है। तो आरती फुल कॉन्फिडेंस के साथ, उसका पहला ही लीड था वो, तो उसको लगा था कि चलो ये कुछ चैलेंज है मेरे सामने, कुछ लाइफ में कुछ करने का मौका मिला है। तो इसलिए आरती वहाँ पे जाती है, अपना प्रेजेंटेशन देती है, सब चीज़ें बताती है, बट कस्टमर जो है एनरोल नहीं होता है, वो यानी कंफर्म नहीं करता है उस चीज़ के लिए। वो थोड़ा टाइम मांगता है और आरती को जाने के लिए कहता है। अब आरती थोड़ी मायूस होके वहाँ से निकलती है, पैदल पैदल वो जा रही है। वहाँ पे जाते जाते अपने ख्यालों में वो खोई हुई है। अब तभी उसको अपने लेफ्ट हैंड साइड में एक बहुत बड़ा एक ऐसा बंगला दिखता है। अब जो वो बंगलो था, वो बंगलो में वो देखती है कि गेट ओपन है और वहाँ पे कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। तो उसके मन में ख्याल आता है कि मे भी वो इस बंगलो में एक बार तो भी जाके ट्राई कर सकती है कि यहाँ पे कौन रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसको तो रिजेक्शन मिलेगा, ये चीज़ उसको पता थी। तो वो थोड़ी अपनी हिम्मत इकट्ठा करके वो वहाँ गेट के अंदर जाती है। अब वो गेट के अंदर जाते जाते वो थोड़ा सा नोटिस करना चालू करती है कि बंगलो के अंदर एक छोटा सा पार्क है और एक छोटा सा एक लॉन है, और उस लॉन में बहुत सारे जो है फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो ये सब यानी बगीचा है, और यहाँ पे ये सब, वहाँ पे कोई रोजेस है, ये है, अलग अलग टाइप के फ्लावर्स है, ये बहुत ऑब्जर्व करती है। और वो वहाँ डोर तक पहुँचती है, और डोर पे पहुँचने के बाद वो डोरबेल बजाती है। वो एक बार डोरबेल बजाती है, कोई वहाँ से अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। दूसरी बार बजाती है, तीसरी बार बजाती है, और 3 बार बेल बजाने के बाद तभी एक लेडी दरवाज़ा खोलती है। एक औरत जिसने साड़ी पहनी थी, उसके बाल खुले हुए थे और उसकी एज करीब 40 to 45 के बीच में होगी। तो आरती अपना इंट्रोडक्शन देती है, उसको बताती है कि वो क्या काम करती है और यहाँ पे वो किस इरादे से आई है। तो वो लेडी जो है पहले ऐसा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, बट आरती उसको थोड़ा फोर्स करती है कि मैं एक प्रेजेंटेशन आपको देना चाहती हूँ, तो मुझे सिर्फ आप 5 मिनट दीजिए।
तो वो जो औरत थी वो एग्री करती है और वो उसको अंदर बुलाती है। और वो जैसे वो अंदर बुलाती है, औरत जो वो जो लेडी थी वो बंगलों का जो डोर है वो बंद कर देती है। और आरती तभी अपना प्रेजेंटेशन के बारे में वो सब बताना स्टार्ट करती है और वो सब बताती है। और बताने के बाद वो जो है लेडी को पूछती है कि मैडम आपको कैसे लगा प्रेजेंटेशन ये सब। तो वो औरत बोलती है कि अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा है, आई एम इम्प्रेस्ड। तो आरती को बहुत खुशी होती है कि चलो कि एटलीस्ट इसको कि इनको मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा। तो फिर आरती जो है वो लेडी को बोलती है कि मैडम तो आप ये एनरोल कीजिए हमारे एमएलएम की स्कीम में। तो वो लेडी बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे ये सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं चाहूँ तो भी नहीं कर सकती हूँ। तो फिर आरती को लगता है कि मे बी इसके कोई ट्रस्ट इश्यूज है। तो तभी उनका एक एमएलएम का एक 2-3 दिन के बाद एक प्रोग्राम होने वाला होता है नागपुर में। तो आरती उनको तो उस लेडी को इनवाइट करती है और वो इनवाइट करती है और वो उसको थोड़ा सा जोर देके बोलती है कि मैडम आप प्लीज़ आइए, आपके जो भी डाउट्स है वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो वो औरत पहली बार कुछ ऐसा ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है। तो इन द मीन वाइल आरती जो है वो एक चीज़ ऑब्जर्व करती है कि वो औरत जो है उसके जो नाखून है वो काफ़ी बड़े हैं और उस जो नाखून जो है उसमें से ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है। तो वो उसको लगता है कि वो उसको पूछना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। तो वो उस लेडी को पूछती भी है। तो वो लेडी उसको बोलती है कि उसको कुछ तो भी फिंगर्स में कुछ तो भी इन्फेक्शन हुआ है, उसकी वजह से ये चीज़ हुई है। और आरती को अब उतनी नॉलेज थी नहीं तो आरती ने वो इग्नोर कर दी वो चीज़। अब आरती फिर से एक बार उस लेडी को थोड़ा सा जोर देके बोलती है कि मैडम प्लीज़ आप आइए, अब मुझे अच्छा लगेगा, आपके डाउट्स क्लियर होंगे, मुझे भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा और आपको भी कहीं ना कहीं और आपको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कुछ यानी एक्स्ट्रा इनकम की। तो वो औरत फिर से थोड़ा इग्नोर करती है। फिर तीसरी बार आरती सेम चीज़ बोलती है। तब वो औरत उसको बोलती है कि मैं चाहूँ तो भी नहीं आ सकती हूँ। तो आरती जो है उसको पहले समझता नहीं है कि ये क्यों ऐसा बोल रही है। तो आरती उसको पूछती है कि क्यों मैडम, ऐसा क्या हो गया कि आप नहीं आना चाहते। तो यानी आप चाह के भी क्यों नहीं आ सकती, उसका कोई रीज़न तो होगा। तो औरत आरती को बोलती है कि मेरा वो औरत आरती को बोलती है कि मैं चाहूँ तो भी मैं इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि 5 साल पहले ही मेरा इसी बंगलो में खून हुआ था और मेरा पति ये बंगलो तब से पूरा सील करके वो फरार है और वो यूएस में गया हुआ है। और वो उसका इंतज़ार कर रही है कि उसका पति कब वो यहाँ पे वापस आए और वो अपना बदला ले। तो ये सुनने के बाद पहले आरती स्तब्ध हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता कि उस लेडी ने क्या बोला। फिर जब उसको उस जो लेडी ने जो शब्द कहे उसका जब उसको मतलब समझना शुरू होता है तो आरती एकदम घबरा के वहाँ से उठती है और दौड़ने की कोशिश करती है। बट वो तभी जो है दरवाज़ा बंद हुआ रहता है पहले ही, तो वो उसको खोल नहीं पाती और तभी वो औरत हंसते हंसते वहाँ से उसके सामने गायब हो जाती है। अब ये जैसे वो देखती है तो आरती उधर ही बेहोश हो जाती है। अब आरती वहाँ पे बेहोश हो जाती है। फिर जब आरती को करीब 4-5 घंटे के बाद जब होश आता है तो वो देखती है कि वो एक किसी अंधेरे में है। तो वो कैसे तो भी फिर उसको रियलाइज़ होता है कि वो उसी बंगले में और अभी शायद रात का भी वक्त है और पूरा अंधेरा है। और वो कैसे तो भी करके वहाँ से उठती है, विंडो तोड़ती है और वो विंडो से बाहर अपना छलांग मार के उस बंगलों से वो बाहर निकलती है, वो गेट से भी वो बाहर निकल जाती है। अब वहाँ वो पहुँचने के बाद वो सीधा अपने जो है अपने घर में जाती है और घर में जाने के बाद उसके घर वाले तो पहले से ही चिंतित थे कि क्या हुआ, ये अभी रात हो गई बट ये अब तक आई नहीं। और उस वक्त मोबाइल फ़ोन्स या व्हाट्सएप ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, तो घर वालों को भी नहीं पता था कि वो कहाँ है। जब वो घर में आती है तो उसके घर वालों को थोड़ा सा अच्छा लगता है, यानी उनकी जान आती है। फिर वो उसको पूछते कि क्या हुआ, इतना लेट क्यों हुआ। तब आरती उसके साथ जो आज दिन भर हुआ वो उस बंगलों में जो हुआ वो सारी चीज़ें बयां करती है। तो पहले तो उसके पिताजी का तो यानी उसके ऊपर जो है भरोसा ही नहीं रहता। उसको लगता है कि ये कहीं तो भी अपने दोस्तों के साथ वगैरह घूमने गई होगी और ये भी
घर में डांट ना पड़े बिना बताए गई थी करके, ये कुछ ना कुछ तो भी अपना जो है बहाने दे रही है, ऐसा उसके पिताजी को लगता है। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि मुझे लोकेशन पे लेके चलो। तो वो आरती मना करती है कई बार, बट उसके पिताजी मानने को रेडी नहीं। तो फाइनली वो अपने स्कूटर पे आरती को बिठा के उस एरिया के उस लोकेशन पे वो जाते हैं। और वहाँ पे उसी बंगलो के पास वो जब देखते हैं तो वो बंगलो जो है पूरी तरह से बंद, उसके यानी वो जो लॉन थी वो पूरी सूखी हुई, वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा यानी जो है वहाँ पे कोई रहता नहीं है बरसों से, उस टाइप का पूरा वो बंगलो लॉक हुआ, यानी लॉक पड़ा हुआ था, बंद पड़ा हुआ था। तो उसके पिताजी जो है वो यानी समझ जाते हैं कि सच में इसके साथ तो कुछ तो हुआ है, वरना ये इतना झूठ तो नहीं बोलेंगे। और तभी से आरती की लाइफ बदल गई। आरती ने उसके बाद जो है उस सदमे से उभरने के लिए उसे कम से कम 3-4 साल लग गए। वो इतना बड़ा उसके लिए मेंटल शॉक था। और उसी बीच आरती ने शादी कर ली और अभी आज वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रही होगी। तो वही इसलिए कि अनजान घरों में कभी ना जाइए, क्योंकि क्या पता कौन किसका इंतज़ार अपने इंसाफ के लिए कर रहा हो। तो चलिए, अगर आज की कहानी आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ ये लाइक और शेयर कीजिए। अगले वीक मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।